अक्सर ऐसा होता है ना कि हम सपने तो बहुत बड़े बड़े देखते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने में कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। तो आज हम डैनियल वॉल्टर की किताब द पावर ऑफ डिसिप्लिन के जरिए आत्म अनुशासन के इसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं कि कैसे अपने लक्ष्यों को हकीकत में बदला जा सकता है। ये बात हम सब ने महसूस की है। वो नए साल के रेजोल्यूशन या रोज सुबह दौड़ने का वादा, लेकिन कुछ ही दिनों में सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाता है। ये सिर्फ किसी एक की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। तो चलिए पता लगाते हैं कि आखिर हम इस जाल में फंसते ही क्यों हैं। सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों वो शुरुआती जोश कुछ ही हफ्तों में ठंडा पड़ जाता है और हम वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से शुरू किया था? साइकोलॉजी में इसके लिए एक टर्म है, स्टेटस को बायस। ये कह सकते हैं हमारे दिमाग का एक शॉर्टकट है जो कहता है अरे जो जैसा चल रहा है चलने दो, बदलने की क्या जरूरत है। और यही चीज हमें बदलाव से रोकती है, भले ही वो बदलाव हमारे लिए कितना ही अच्छा क्यों ना हो। और सच कहूं तो ये एक कड़वा सच है। देखिए, हमारा दिमाग हमें बस सेफ रखना चाहता है, लेकिन कभी कभी यही सेफ्टी हमारे सपनों की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। सीधी सी बात है, बिना बदलाव के तरक्की मुमकिन नहीं है। तो सवाल उठता है, इस जाल से बाहर कैसे निकला जाए? ये किताब एक बहुत ही पावरफुल तरीका बताती है जो हमारे सोचने का नजरिया ही बदल कर रख देगा। इसको ऐसे समझिए, लक्ष्य जो है वो पहाड़ की चोटी पर लगे एक झंडे जैसा है। जैसे मुझे वजन कम करना है, लेकिन सिस्टम सिस्टम वो रास्ता है जिस पर चलकर उस चोटी तक पहुंचना है। जैसे रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करना और हेल्दी खाना। अब सिर्फ दूर से झंडे को देखने से तो कोई चोटी पर नहीं पहुंच जाता है ना। तो असली राज क्या है? असली राज ये है कि अपनी एनर्जी लक्ष्य पर नहीं, बल्कि एक सिस्टम बनाने पर लगानी है। जरा सोचिए, एक फुटबॉल कोच सिर्फ ट्रॉफी जीतने के सपने नहीं देखता। उसका फोकस होता है रोज की प्रैक्टिस पर, क्योंकि वो जानता है कि जीत की असली नींव वहीं से रखी जाती है। अच्छा, तो अब बात करते हैं उन दो पावरफुल टूल्स की, या कह सकते हैं हथियारों की, जो हमें फोकस करने और एक मजबूत सिस्टम बनाने में मदद करेंगे। पहला टूल है 80/20 का नियम। इसे पैरेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं, और ये एक तरह का जादुई नियम है जो हमें ये पहचानने में मदद करता है कि कौन से काम असल में सबसे ज्यादा जरूरी हैं। तो ये नियम कहता है कि हमारे लगभग 80% जो रिजल्ट्स होते हैं ना, वो सिर्फ 20% कोशिशों से आते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें बस उन मुट्ठी भर कामों को ढूंढ निकालना है जो सबसे ज्यादा असर डालते हैं, और फिर अपनी पूरी ताकत उन्हीं पर झोंक देनी है। और दूसरा हथियार वो है ज़ेन और मेडिटेशन से मिलने वाली मेंटल पीस, यानी मानसिक शांति। ये हमें आज में, प्रेजेंट मोमेंट में जीना सिखाता है, हमारे दिमाग की फालतू बकबक को शांत करता है, और सबसे जरूरी बात, ये याद दिलाता है कि मेहनत के साथ साथ आराम भी उतना ही जरूरी है। एक बात समझनी होगी, मेडिटेशन सिर्फ कुछ मिनट आंखें बंद करके बैठना नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। बिल्कुल वैसे ही जैसे रोजाना एक्सरसाइज से शरीर मजबूत होता है, वैसे ही ध्यान से हमारा मन, हमारी विल पावर मजबूत होती है। डिसिप्लिन सिर्फ बाहरी चीजों के बारे में नहीं है, असल में असली लड़ाई तो हमारे अंदर की दुनिया में लड़ी जाती है। गुस्सा हो, उदासी हो या फिर चिंता, ये हमारी दुश्मन नहीं है, बल्कि ये तो साइन पोस्ट हैं, संकेत हैं, जो बताते हैं कि जिंदगी में कुछ बदलने की जरूरत है। तो इन्हें दबाने के बजाय इन्हें सुनना सीखना होगा। तो अगली बार जब भी एंजाइटी हो, ये 3 स्टेप्स अपना सकते हैं। पहला, अपने डर को एक्सेप्ट करें, उसे स्वीकार करें। दूसरा, सोचें कि सबसे बुरा क्या हो सकता है, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, और उसका सामना कैसे करेंगे। और तीसरा, उस चिंता से पैदा हुई एनर्जी को प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगा दें। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हम कोई मशीन नहीं है। बर्नआउट एक असली खतरा है, इसलिए अपनी सीमाएं तय करना, अपनी सेहत का ध्यान रखना और काम से पूरी तरह ब्रेक लेना, ये लंबे समय तक टिके रहने के लिए बेहद जरूरी है। तो अब समय आ गया है इन सभी बातों को एक्शन में लाने का। याद रखिए, डिसिप्लिन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ लोग पैदा होते हैं। ये एक स्किल है, एक कला है जिसे कोई भी सीख सकता है। ये कोट हमें याद दिलाता है कि हम हवा का रुख तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी नाव के पाल की दिशा जरूर बदल सकते हैं। असली पावर बाहरी हालात को बदलने में नहीं, बल्कि खुद को बदलने में है। तो सबसे जरूरी टेक अवे क्या है? वो ये है कि सेल्फ कंट्रोल एक मसल की तरह है। जितना ज्यादा इसका इस्तेमाल करेंगे, ये उतना ही मजबूत होगा। ये एक ऐसा हुनर है जिसे कोई भी कभी भी सीख सकता है।
तो इस एक सवाल पर सोचना है, आज अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए वो कौन सा एक छोटा सा रोज का सिस्टम बनाना शुरू किया जा सकता है। चाहे वो सिर्फ 10 मिनट की सैर हो या बस एक पेज किताब पढ़ना, शुरुआत तो आज से ही हो सकती है।